हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की कक्षा में। आज थोड़ा टाइम चेंज है। अब देखो अपन फ्री तो अब अपन आप कम से कम आपकी 2-3 कक्षा लेंगे डेली। तो अब आप मैसेज से कनेक्ट रहे। मैसेज जब भी मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा। जैसे आज तो एक तो इस टाइम में क्लास ले रहा हूँ, एक आज आपका दोपहर का वही टाइम आपका जो 2 बजे वाला टाइम है, उस टाइम भी आपकी कक्षा रहेगी। और कोशिश रखेंगे शाम को कोई फ्री टाइम मिला तो 8 बजे में आज आपकी कक्षा लूंगा। तो 2-3 दिन कक्षा आपकी डेली होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। लास्ट क्लास में अपने कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से क्लास बीच में ही रुक गई थी और शायद अपने पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए थे। तो साधारण ब्याज की क्लास को आज अपन स्टार्ट करते हैं और आज इस क्लास को अपन मतलब इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे। साधारण ब्याज को अपन आज इसके अपने क्लास नंबर 3 है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को पता होगा कि लास्ट टाइम अपन इस प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे थे जिसमें बिल्कुल गुड मॉर्निंग उमा यादव जी, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल तो लास्ट टाइम अपन जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें अपन किस प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे थे। तो आप सभी को पता है कि एक निश्चित मूलधन होता था और उसमें एक निश्चित वर्षों में आपके जो अमाउंट बढ़कर होता था, फिर निश्चित वर्षों में फिर बढ़कर होता था। तो आपको निकालना होता था कि दर कितनी है। इस प्रकार के प्रश्न अपन पढ़ रहे थे। वही प्रश्न आपका एक बार और है, दोबारा से अपन रिपीट करते हैं और बात आपकी समझ में आएगी। देखो, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,928 रुपए और 3.5 वर्षों में 10,224 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी ये आपको निकालनी है। बिल्कुल, तो यहां पर देखो एक बार कि आपका जो प्रिंसिपल है ये तो एक फिक्स है, आपको नहीं पता कि मूलधन कितना था। अब यहां पर बोला गया है आपसे कि इसके कितने साल बाद, तो इसके 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद जो राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाती है। तो 2 साल बाद राशि तो बढ़कर हो गई आपकी 8,928 रुपए हो गई। ये बात आपको दे रखी। और यही राशि मूलधन वाली ये 3.5 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है। तो 3.5 वर्षों में यही राशि बढ़कर हो जाती है आपकी 10,224 रुपए हो जाती है। तो आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि यहां पर आप क्या निकालो, दर आपको निकालनी। तो दर कैसे निकालेंगे अपन, देखो सर यहां पर ये 2.5 वर्ष के बाद का मूल मिश्रधन है और ये 3.5 वर्ष के बाद का मिश्रधन है। तो यहाँ पर वर्षों में कितना अंतर आ गया, तो वर्ष में यहाँ पर अंतर आ गया 1.5 वर्ष का अंतर आ गया। तो 1.5 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा आप ब्याज दे रहे, तो 8,928 यहाँ दे रहे थे आप और 10,224 यहाँ दे रहे। तो घटा के देख लो आप, देखो 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बच गया। 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 9 बच जाएगा। यहाँ 1 बचा, 11 में से फिर आपका 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ 9 बच गए, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा। मतलब 1296 रुपए आप 1.5 साल में ब्याज दे रहे। ये बात हो गई। तो आप जानते सर कि 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब अपन 3/2 बोल सकते हैं। 1.5 का मतलब 3/2 होता है, ये बोल सकते हैं अपन यहाँ पर। ये आपका 1.5 का मतलब होता है, ये ऐसा लिखा है मैंने, है ना, ऐसे गुणा नहीं है। तो एक ईयर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो एक ईयर में कितना ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 1296 में तो है ही सी, 1296 में तो है ही सी। ये 2 चल जाएगा आपका ऊपर और 3 आ जाएगा कहां पर, 3 आ जाएगा आपका नीचे। तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा आपका, बिल्कुल 1 साल का निकल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, काटो इसको कितनी बार कट रहा है देखो। तो ये कटेगा आपका 3 चौक 12 हो जाएगा, 9 में जाएगा 3 बार और 6 में जाएगा 2 बार। तो ये कट गया 432 बार और 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 864 बन जाएगा। ये क्या आया सर, ये आया आपका 1 साल का ब्याज आया। अभी आपको निकालनी 1 साल की दर, जो दर निकालते वो दर आपकी 1 साल पर निकलती। तो 1 साल का ब्याज तो आपने निकाल लिया सर कि 864 आ गया। अब अभी आपको मूलधन की भी आवश्यकता है कि मूलधन कितना होगा। तो ये आपका 2 साल का ब्याज यहां पर दे रखा है आपको, 2 साल पहले मूलधन था तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का तो 864 है, तो 2 साल का हो जाएगा 800 का डबल 1600, 64 का डबल 128, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1728 हो जाएगा। मतलब इसमें 1728 पहले चलेंगे तो आपका मूलधन मालूम हो जाएगा। तो इसमें 1728 घटाओ कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 7200 बचेगा। ये क्या रहा होगा आपका, ये आपका मूलधन रहा होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब आपको निकालनी क्या, दर निकालनी है। तो दर अब आप निकाल सकते हैं। दर होती क्या है, दर होती है आपकी 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज आपका आया है कितना, तो 1 साल में आपका 864 रुपए का ब्याज आया है और नीचे आता है आपका मूलधन। तो मूलधन कितना यहाँ पर 7,200 रुपए का यहाँ पर मूलधन है।
ये 7,200 रुपए का यहाँ पर मूलधन है और 100 से आप गुणा करते हैं तो आपकी दर बन जाती है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी और ये शायद आपके 8 से कट रहे हैं, 8 से काट के देख लो एक बार, या 9 से भी कट रहे हैं आपके, 9 से कटेगा तो ये 9 अट्ठे 72 हो जाएगा और 9 से कटेगा ये आपका, तो आप जानते 9 नाम 81 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा आपका, ये कट गया। और 8 से कटेगा कितनी बार, 12 बार कटेगा, 12 अट्ठे 96 होता है आपका, तो कितनी दर आ गई, दर आ गई आपकी निकल के 12%। 12% इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप सभी की क्या हो गई, समझ में आ गई होगी बिल्कुल। कि ये बात आप सभी के अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी, इतनी बात तो बिल्कुल। आगे चलते अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न को यहां पर एक बार आप देखिएगा। देखो यहां पर बोला है 84 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर हो गई 121.8 रुपए। 84 रुपए तो मूलधन था, अब 3 वर्ष में बढ़कर हो गया वो 121.8 रुपए हो गया। आपसे आगे बोला है समान दर से, दर आपकी वही होनी चाहिए, 5 वर्ष में 97 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपसे निकाल। तो मतलब आप यूं निकाल लो कि यहां पर किस दर से ये राशि बढ़ रही है, वही दर काम लेके आप इसके हिसाब से निकाल लो, बिल्कुल निकाल पाएंगे अपन। देखते हैं यहां पर बोला है कि पहले जो आपका मूलधन था, जो पहले आपका यहां पर मूलधन था, वो मूलधन आपका इस प्रकार से था, जो मूलधन था आपका पहले वो इस प्रकार से आपका यहां पर मूलधन था, बिल्कुल। बिल्कुल, तो यहां पर देखिए एक बार आप, यहां पर बोला है कि पहले जो मूलधन था, तो पहले मूलधन था आपका 84 रुपए मूलधन था, 84 रुपए मूलधन था और ये आपका मूलधन हो गया, और ये जो राशि ये आपका अमाउंट है, ये अमाउंट हो गया आपका 121.8 रुपए हो गया। और ये प्रोसेस होने में कितना समय लग रहा है, इस प्रोसेस को होने में समय लग रहा है आपका 3 साल का। ऐसी बात है कि यहां पर 84 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, 121.8 रुपए हो गई, ये बात आपको दी गई। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से आप दर निकाल सकते हैं। दर को निकालना मैंने सिखा दिया आपको अच्छे प्रकार से। आपसे मैं फिर बोल रहा हूं कि जो दर निकालने वाले प्रश्न हैं, ये आज के ट्रेंड के हिसाब से, वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर निकालने आपको आनी चाहिए, और दर निकालने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि 1 साल का ब्याज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना निकालोगे आप, देखो तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है आपके 3 साल के अंतर्गत, तो 3 साल में कुल कितना ब्याज लग रहा है, तो 16 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, और 21 इधर का 16 और 21 हो गया आपका 37.8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 37.8 रुपए ब्याज हो गया 3 साल का। आपको तो 1 साल से काम है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 37.8 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भागा लगाओ कितना बार जाएगा, 3 एकम 3, एक बार तो गया, 7 में जाएगा 2 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, 18 में जाएगा 6 बार, मतलब 1 साल का ब्याज हो गया आपका 12.6 रुपया। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं दर। तो दर कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, तो यहां से दर हो जाएगी आपकी 1 साल का ब्याज तो आपका आ गया 12.6 रुपए। यहाँ पर जो मूलधन है वो मूलधन आपका 84 रुपए है, और यहाँ पर 100 से गुणा किया जाता है तो आपको दर मिलती है। यही बात है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे लगेगा आपका 1 जीरो लगा दोगे, ऐसी बात हो जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया। अब यहाँ पर किससे काटे, ये 12 सत्ते 84 होते हैं, और 12 से तो नहीं कटेगा आपका, 6 से काट ले क्या, हाँ 6 से कट जाएगा आपका, बिल्कुल 6 से कट जाएगा आपका। तो 6 से कटेगा 2 बार, और 6 से कटेगा 1 बार, 21 बार चल जाएगा। और 6 से कितने बार कटेगा, 6 एकम 6, और 24 में जाएगा 4 बार, ऐसी बात कट जाएगी आपकी। अब किससे कट रहा है, ये 7 से कट रहा है 3 बार कट जाएगा, और 7 से कटेगा 2 बार कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 के कितना हो गया 15 हो गया, मतलब 15% की दर से क्या हुआ है, ये आपका बढ़ा था। आपने दर निकाल ली, अब क्या हुआ, समान दर से, मतलब 15% की दर से ही 5 वर्ष में 97 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, मतलब आपको मिश्रधन निकालना है, तो निकाल पाएंगे आप। देखो तो मतलब अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि 1 साल की जो आपकी दर है वो 15% है, तो 5 साल की दर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अब अच्छा आप ऐसे निकाल लो, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, तो ब्याज निकाल लो आप पहले, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका मूलधन।
अब की बार मूलधन कितना है, अब की बार मूलधन है 97 रुपए, और समय कितना है, समय आपको दे रखा है 5 वर्ष, और दर अपने निकाल ली 15% हो जाएगी आपकी, और नीचे आता है आपका 100, ऐसी बात आपकी हो जाएगी। अब इस 100 को 100 ही रहने दो आप, क्योंकि पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी आपके लिए। ऊपर वालों को 378 कैसे आया है, 378 थोड़ी 37.8 है, ये 378 नहीं है भाई, 37.8 है ये, या पॉइंट लगा हुआ है बीच में। ये कैसे आया, यहां से घटाने के बाद आया है, इसमें से आपने ये घटाया तो 37.8 आया। यहां पर घटा के देखो ना, 121.8 में से 84 घटाओगे आप, 121.8 में से 84 आप घटाओगे, तो यहां पर घटाने पर आपका ही बात बनेगी। ये 84 घटाओगे आप, 0.0 लगा लो पीछे, तो यहाँ पर 8 का 8 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा आपका, और यहाँ पर 11 बचा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, तो 37.8 ही तो आ रहा है आपका, तो घटाने पर आया है आपका, बिल्कुल। हाँ, आगे देखिए एक बार, ये बात हो गई आपकी, तो इसको आप गुणा करो एक बार, तो यहाँ पर इसको 5 से गुणा कर लो पहले, 100 का 5 गुणा 500 होता है, 100 से 3 कम है तो 500 में से 15 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 485, और ये हो जाएगा 15, और बटे में कितना है, बटे में है 100 आपका, ऐसी बात हो जाएगी, बिल्कुल हो गई सर। अब यहाँ पर इसको गुणा कर लो, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 हो जाएंगे, 15 अट्ठे 120 और 7 हो जाएगा 27, हासिल 12 हो जाएगा आपका, 15 चौक 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा आपका, तो 72 बटा 100 हो जाएगा आपका, तो ये बात बनेगी आपकी 72.75 बनेगी। ये क्या आया है, ये सिर्फ आपका ब्याज आया है। आपसे पूछा है कि बढ़कर कितनी हो जाएगी राशि, तो 97 तो आपका क्या था, 97 तो आपका मूलधन था, आपको निकालना मिश्रधन है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मिश्रधन हो जाएगा यहाँ पर 97 तो मूलधन था, और यहाँ पर कितना, ये ब्याज निकल के आया आपका 72 प्लस 0.75 निकल के आया, ऐसी बात आपकी निकल के आए। तो आप मोटा मोटा देख पा रहे होंगे कि सर 0.75 आपका इसी ऑप्शन में आ रहा है, यही आपका आंसर है ना, यहाँ पर जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, और जोड़ सकते हैं आप कि 3 निकाल के तो देंगे 100 जाएगा आपका, और या 3 का मतलब 169 बचेगा। तो ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी, कैसे क्या, एक बार थोड़ा मोटा मोटा और समझा दूं। यहां पर बोला था आपको कि 84 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो गई, तो यहां से आप दर निकाल पाएंगे, 84 मूलधन था और 3 वर्ष में बढ़कर 121.8 हो रही, मतलब ये क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, तो 3 वर्ष में आपका 37.8 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में अपन ने 3 का भाग लगा दिया तो 12.6 का ब्याज आ गया, तो दर कितनी हो जाएगी, 1 साल का ब्याज 12.6 है, और मूलधन यहाँ पर 84 है, ये काटा पीटी करा आपने तो 15% की दर आ गई। अब आपसे बोला है समान दर से, मतलब जो दर से ये चेंज हुआ उसी दर से आगे चेंज करना है, तो यहाँ पर 15% की दर थी, 15% की दर से 5 वर्ष में 97 की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो 97 मूलधन हो गया, 5 वर्ष टाइम हो गया और 15 दर हो गई, बटा 100, यहाँ से ब्याज निकल गया आपका, ब्याज निकल गया तो आपने मूलधन में जोड़ दिया तो मिश्रधन मालूम हो गया आपका। इतनी बात आप सभी के अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप देखेंगे एक बार, देखो अब यहां से थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न आएगा, इसको समझेंगे आप एक बार। देखो, किसी बैंक के प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से 7 वर्ष हो जाती है, तो साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें कि लास्ट में आपको कितना ब्याज मिलता है। प्रश्न ऐसा है, आप समझना एक बार, मतलब बात ऐसी है कि आप खुद बोरा जी हैं, आप 2 व्यक्तियों को क्या देते हैं, 2 व्यक्तियों को आप उधार पैसा देते हैं। एक को देखो, पहले को आप देते 10.5% देते, या आप ऐसा करो, आपने एक व्यक्ति को उधार दिया पैसा 10.5% के दर से उधार दिया, और कितने 4.5 वर्षों के लिए आपने दिया। फिर क्या हुआ, फिर आगे आप बोलते हैं कि भाई अब पार नहीं पड़ रही, अब समय बदल गया तो अपन भी दर बढ़ाएंगे, तो अब आपने दर बढ़ा दी 18% कर दी, और समय भी अब की बार आप 7 वर्ष के लिए दे रहे। तो जो दोनों के ब्याज में जो अंतर आया, दोनों के ब्याज में, एक तो आप पहले ब्याज ले रहे थे और अब आप अब ब्याज ले रहे, दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आया, 1250 रुपए का अंतर आया। तो आपसे बोला है कि अंतिम साधारण ब्याज कितना है, मतलब जो आपने 18 की दर से 7 वर्ष के लिए दिया है वो ब्याज कितना होगा, ये बात आपको निकालनी, तो निकाल पाएंगे आप। अच्छा, ब्याज होता क्या है, तो ब्याज आपका होता है क्या, तो ब्याज आपका होता है पीआरटी बटा 100 होता है, ये बात जानते हैं अपन। पी मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर मतलब रेट मतलब दर हो गई आपकी, टी मतलब टाइम मतलब समय हो गया, और नीचे 100 लगता है आपका, ऐसी बात हो गई। तो आप ये तो दे रहे हैं आप पहले व्यक्ति को,
ये तो अपन दे रहे हैं किसके व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को दे रहे हैं, और ये अपन दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। तो दूसरे व्यक्ति को अपन साधारण ब्याज पर ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी पी हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों का अपन अनुपात ले रहे हैं, ऐसी बात अपन बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ये अनुपात ले रहे हैं, अनुपात यहाँ पर ले रहे हैं, तो बात यहाँ पर क्या बनेगी, तो बात अब देखो, यही तो ब्याज होता है, तो ये इसका ब्याज हो गया पहले व्यक्ति का, ये दूसरे व्यक्ति का ब्याज हो गया, बिल्कुल हो गया। सर यहाँ पर मूलधन का तो जिक्र ही नहीं हुआ, कितनी राशि आप दे रहे हो उधार, मूलधन का जिक्र नहीं हुआ, किसी बैंक के प्रति साधारण ब्याज की दर, अगर यहाँ पर मूलधन का जिक्र नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि दोनों व्यक्तियों को आपने समान रूपे उधार दिए हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो राशि है आपकी, जो मूलधन है, वो मूलधन क्या है, वो कांस्टेंट है, वो नियत है, वो समान राशि आपने दोनों को उधार दी है। मतलब ये तो कट जाएगा आपका, जब ये समान होगा तो ये तो कट जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ब्याज के ऊपर। जैसे बात समझो आप कि एक व्यक्ति को आप 50,000 दे रहे, दूसरे को भी आप 50,000 ही दे रहे। अब एक को तो आपने 10% के दर पर दिए और 5 साल के लिए दी, दूसरे को आपने 20% के दर पर और 20 साल के लिए दी। तो जिसको आप अधिक दर पर और अधिक समय के लिए देंगे वही आपको ज्यादा ब्याज देगा। तो वहां पर 50,000 का तो कोई महत्व नहीं रहा, फिर बस आपका महत्व किस पे रह गया, दर और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा दर होगी, जितना ज्यादा समय होगा, उतना ही अधिक आपको ब्याज मिलने वाला है। फिर 50,000 का महत्व नहीं, क्योंकि आपने दोनों को समान समान दिया है पैसे, तो है ना। तो सेम बात यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर मूलधन का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब आपने समान राशि दोनों को उधार दी होगी, या मूलधन यहाँ पर आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर नीचे 100 आ रहा है, नीचे 100 आ रहा है, तो ये आपका कट जाएगा, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समान चीजें कट जाती है आपकी, ये बात आप समझ लेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर बोलेंगे आप, सर यहाँ पर रेट कितनी थी, पहले व्यक्ति को तो आप दे रहे हैं 10.5% की रेट पर उधार दे रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति की रेट कितनी है, तो दूसरी बात बढ़कर हो गई आपकी 18% रेट हो गई बढ़कर। ऐसी ही बात है, बिल्कुल सर ऐसी ही बात है। अब आगे क्या हुआ, आगे आपका हुआ कि पहले व्यक्ति को तो आपने दिया था 4.5 वर्षों के लिए उधार, पहले व्यक्ति को तो 4.5 वर्षों के लिए उधार दिया था, और दूसरे व्यक्ति को आप दे रहे 7.5 वर्षों के लिए उधार दे रहे, तो यहां से यही तो ब्याज मिलेगा आपको, यहां से यही तो आपको ब्याज मिलने वाला है, बिल्कुल यही मिलेगा सर। तो अब जो कट रहा है उसको तो काट लो आप, तो ये परसेंट से परसेंट तो आपका, सॉरी ये थोड़ी परसेंट है, परसेंट ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आप एक बार, यहाँ पर 2 बार जीरो आ रहे हैं आपके पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के 2 बार जीरो को अपन नीचे लगा लेते हैं 2 जीरो, ऐसा कर लिया अपन ने। अब ये 9 से कटेगा आपका 2 बार, और 9 से कट जाएगा आपका 5 बार कट जाएगा, ऐसी बात हो गई। और आप जानते होंगे 7 से 105 कटता है 15 बार, 15 से 105 होता है आपका, ये आपका कट जाएगा। और तो कुछ नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा सर, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार कट जाएगा, और 5 से कटेगा 3 बार, और 5 से कट जाएगा आपका 4 बार। तो क्या क्या बचे, यहाँ तो बच गया आपका 3, और यहाँ बच गया 2, ये 4 भी इधर जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब पहले व्यक्ति से तो आपको 3 यूनिट ब्याज मिल रहा है, और दूसरे व्यक्ति से आपको 8 यूनिट ब्याज मिल रहा है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो आप मुझे बताओगे कि सर ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है, तो ब्याज में 5 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही बोला है, तो साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो गई। पहले आपको 3 ब्याज मिल रहा था, अब आपको 8 ब्याज मिल रहा है, तो वृद्धि 5 की तो हुई यहाँ पर। और एग्जैक्ट कितने की वृद्धि हो रही, 1250 रुपए की वृद्धि हो रही, तो कितना गुना हो गए, गुणा करो, तो ये 5 दूनी 10, 2 और 5 25 बचेगा, यहाँ पर 250 गुना हो गया। तो आपसे बोला है अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो ये तो पहला वाला हो गया और ये अंतिम वाला हो गया। तो अंतिम वाला ब्याज कितना है, तो अंतिम वाला ब्याज यहाँ पर 8 यूनिट है, 8 को आप 250 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। 8 को 250 से गुणा करते हैं तो ये बनता है आपका 2000, तो 2000 रुपए आपका लास्ट वाला ब्याज है। ये बात आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी है। इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आ जानी चाहिए। ये आपके अच्छे लेवल के प्रश्न माने जाते हैं। अगर थोड़ा अच्छे पेपर बना तो आपके इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जरूरी नहीं है आप और भी आप अदर एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार प्रश्न आपको मिलने ही वाले। तो ये आसान प्रश्न है, बस थोड़ा समझना आपको। एक बार समझ में आ गया तो प्रश्नों को फिर आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से देखो, एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 की धनराशि 5312 हो जाती। क्या बोला, एक निश्चित ब्याज दर से, मतलब आपके जो रेट है, जो दर है, वो आपकी एक कोई निश्चित रही होगी।
6 वर्षों में 3,200 की राशि बढ़कर कितनी हो गई? 5,312 हो गई। आगे बोला यदि ब्याज की दर को 7.5% ज्यादा कर दिया या अधिक कर दिया, बढ़ा दिया, ऐसी बात है, तो अब नया मिश्र धन क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब देखो समझना एक बार, यहां पर बात है कि सर एक तो आपका हो गया मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और एक हो गया आपका अमाउंट, अमाउंट मतलब हो गया आपका मिश्र धन हो गया। अब पहले आपकी जो राशि थी, जो मूलधन था वो 3,200 रुपये था, ये बढ़कर कितना हो गया? ये बढ़कर हो गया आपका 5,312। कितने सालों में बढ़कर हुआ सर? ये बढ़कर हुआ आपका 6 सालों में बढ़कर हो गया। ऐसी बात यहां पर आपको बोली गई है। अब यहां पर दर कितनी होगी? तो दर कोई एक फिक्स दर होगी। यहां पर दर का आपको पता नहीं, लेकिन दर यहां पर क्या होगी? फिक्स होगी। तो अब यहां पर आपसे बोला है कि सर अगर हम ब्याज को जो ब्याज की दर है उसको 7.5% और बढ़ा दें, तो अब ब्याज क्या होगा? तो अब जो नया मिश्रण होगा वो क्या होगा? तो जब आप देखो, जैसे माना कि यहाँ पर आपकी दर है वो 10% दर थी, अपन मान रहे हैं, अपन आपको समझाने के लिए मान रहा हूं, माना कि यहाँ पर दर कितनी थी? 10% थी। अब क्या हुआ? अब 7.5% दर और बढ़ा रहे आप, तो ब्याज भी आपको ज्यादा मिलेगा। यही बात है, जब ब्याज ज्यादा मिलेगा तो आपका अमाउंट भी बढ़ेगा। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो अब यहां से आपको दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, समझना एक बार, ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि आपने यहां पर दर यानी कि रेट कितनी बढ़ाई है? तो रेट आपने बढ़ाई है कितनी? रेट आप बढ़ा रहे 7.5%, और जो रेट है वो 1 साल की होती। कितने साल की होती? ये रेट होती आपकी 1 साल की। मतलब आपने हर साल 7.5% क्या बढ़ाई? रेट बढ़ाई। कितने सालों तक बढ़ाई है? तो ये आपने 6 सालों के लिए बढ़ाएंगे। भाई पहले भी आपका 6 सालों तक का चेंज हो रहा था, तो अब भी आप 6 साल के लिए ही बढ़ाएंगे, बिल्कुल। तो इसको 1 साल के 7.5% है, तो 6 से गुणा करेंगे कितना बनेगा? 7 छंग 42 तो बन जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। और 0.5 का 6 गुना होता है 3, तो 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगी दर अब 45%। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि इस राशि पर 45% आप और बढ़ा रहे हैं। यही तो बात हुई, बिल्कुल यही बात हुई। तो अब यहां पर बात कैसी हो गई? आप डायरेक्ट ऐसा काम कर लो कि ये जो मूलधन था आपका 3,200 रुपए, इसका आप 45% निकाल लो। तो 45% परसेंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगी 2 जीरो लग जाएगी आपकी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और गुणा करेंगे तो 45 दूनी होता है 90, 90 का जीरो हासिल का हो जाएगा 9, 45 दिया होता है 135, 135 और 9 हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो मतलब जो ब्याज है, ब्याज वो ब्याज आपका 1440 रुपए और बढ़ जाएगा। यही बात होगी, बिल्कुल आपका ब्याज 1440 और बढ़ जाएगा। मतलब पहले का मिश्रण आपका 5,312 था, इसमें आप 1440 रुपए और जोड़ दो, तो बात कितनी बन जाएगी आपकी? 2 का तो 2 हो गया, 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो अब आपका नया मिश्रण इतना हो जाएगा 6,752, और यही आपका राइट आंसर है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बात आपके समझ में आ गई होगी शायद। एक बार और समझा दूं, मैं एक कहानी समझाता हूं आपको अच्छी प्रकार से। देखो कहानी आपकी इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये तो हो गए आपकी बोहरा जी, ये हो गए आपके कौन? ये हो गए आपके बोहरा जी हो गई। ये कौन हो गए साहब? ये आपके गांव के हो गए बोहरा जी। ये हो गए आपके बोहरा जी। अब करते क्या है, इन्होंने एक व्यक्ति को पहले उधार दिया पैसा। कितना उधार दिया? अपन मानते हैं कि भाई इन्होंने, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन ताकि अपना आसान हो जाए समझना ना, तो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो 1,000 रुपए इन्होंने उधार दिया एक व्यक्ति को, ऐसी बात है साहब। अब ये पहले उधार दे रहे थे कितना? अब ये पहले उधार दे रहे थे 10% की दर से 2 साल के लिए इन्होंने उधार दिया था, है ना? तो ये बात हो जाएगी, तो 20 यानी कि 200 रुपए इनका ब्याज बना, 200 रुपए इनका ब्याज बन रहा था, और इनका जो मिश्रण हो रहा था वो 1,200 रुपए हो रहा था। अब आपसे बोला है कि अब साहब बोरा जी, ये तो पुरानी बात है, अब बोरा जी बोले समय बदल गया, पहले 2015 का समय था, अब आ गया 2023 का समय। तो पहले आपको 10% के हिसाब से लोन मिल जाती थी, अब हम 10 पर नहीं, अब हम 20% पर देंगे। तो आपने वही 1,000 रुपए लिए, वही 1,000 रुपए उधार लिए बोरा जी से, और अब की बार बोरा जी दे रहे हैं आपको 20% के दर पर, और वही 2 साल के लिए आप उधार लिया, तो 20 दूनी 40%, और 1,000 का 40% होता है 400 रुपए। तो मतलब बात ऐसी बनी कि पहले आप 200 रुपए ब्याज चुकाते थे 2015 के समय पर, और अब आप चुका रहे हैं 400 रुपए ब्याज। तो ये आपका ब्याज में वृद्धि किस वजह से हुई? आप 2015 में भी 1,000 रुपए उधार ले रहे थे, और अब भी आपने उधार 1,000 ही लिया है। पहले भी आपने 2 साल के लिए उधार लिया था, अब भी आपने 2 साल के लिए उधार लिया।
तो आपका ब्याज में वृद्धि किस वजह से हुई है? ये वृद्धि आप में किसकी वजह से हुई है? ये वृद्धि दर बढ़ाने की वजह से हुई है, दर बढ़ाने की वजह से। पहले आपकी दर 10% थी, अब दर कितनी हो गई? 20% हो गई। तो जैसे ही आपने दर को बढ़ाया तो आपका ब्याज भी बढ़ गया। मूलधन आपका वही है, समय आपका वही है, केवल आपने दर बढ़ाई। तो यही तो यहाँ पर बोली गई है कि यहाँ पर राशि जो मूलधन था वो पहले इतना था और आप इतना ब्याज चुकाते थे या इतना मिश्रधन आप दे रहे थे। अब क्या हो गया? अब बोहरा जी ने बोला कि भाई हम हर साल 7.5% की जो राशि है वो अधिक लेंगे, 7.5% दर अधिक लेंगे। और कितने साल तक? भाई आप 6 साल के लिए उधार ले रहे, तो एक साल में 7.5% बढ़ी है, तो 6 साल में कितनी बढ़ेगी? तो 6 साल में 45% दर बढ़ जाएगी। तो आपका जो मूलधन है 3,200 रुपए, इसका 45% हो गया 1,440 रुपए। तो मतलब ब्याज भी इतना और बढ़ जाएगा, तो इतना और बढ़ गया, इसमें इतना और जोड़ दोगे इतना बन जाएगा आपका। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे और इस प्रश्न को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर बात क्या बोली गई, समझते एक बार इस प्रश्न को। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,800 की रुपए की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करना है कि 7 वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन आपको मिलना चाहिए। ये बात आपके सामने, सेम प्रश्न आपके सामने है, समझना एक बार। देखो क्या बोला, निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,000 की राशि बढ़कर कितनी हो गई? 12,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई साहब? यहाँ पर मूलधन तो आपका 8,000 रुपए था, मूलधन तो आपका था 8,000 रुपए और 8,800, सॉरी 8,800 रुपए यहाँ पर क्या था? 8,800 रुपए यहाँ पर था मूलधन, 8,800 मूलधन था और 4 वर्षों में राशि बढ़कर हो गई कितनी? 4 वर्षों में राशि हो गई बढ़कर 12,000 रुपए हो गई। ऐसी बात यहाँ पर बोली है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही 4 साल के अंतर्गत। कितने सालों में हो रही? ये 4 साल में हो रही। अब की बार आपसे पूछा है कि 7 साल में, लास्ट 7 साल के अंत में मिश्रधन क्या होगा, और आप ब्याज की दर को 3% भी बढ़ा रहे। यही तो बात है। उमा जी बिल्कुल समझ में आएगा, विश्वास रखें आप, है ना। तो आप कंटिन्यू बस विश्वास बनाए रखें और कंटिन्यू आप पढ़ते रहें। देखो अगर आप एक बार मैं थोड़ा बताऊंगा, आपको समझ लूंगा इस पर। देखो आपके इस प्रकार से 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो भाई इस प्रकार के व्यक्ति है कि जो एक बार पढ़ने में समझ जाएंगे। एक तो हाई क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं जो एक बार पढ़ाने में समझ जाते हैं। एक प्रकार के आते हैं मीडियम वाले बच्चे, जिनको मतलब एक बार पढ़ाने में कुछ लगभग 40-50% बातें समझ में आती है ना। और एक आपके इस प्रकार के बच्चे आते हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं। वो पढ़ना तो कोशिश तो करते हैं पढ़ने की, लेकिन उनके समझ में ही कम आती, ऐसी बात है। तो आप अपनी क्वालिटी बचाना पहले कि भाई अपन तीनों में से किस श्रेणी में आते हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के बच्चे हो तो आपकी एक बार में बात समझ आ जाएगी। अगर आप बीच की श्रेणी में आते हैं तो हो सकता है एक बार में समझ में तो आएगी, लेकिन इतनी नहीं समझ में आएगी कि आप हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे दें। मतलब आप इस प्रकार से हो जाएंगे कि भाई आप 40-50% बातें समझ में आ रही, तो आप कोशिश करो क्लास को 2 बार देखो। 2 बार में नहीं पार पड़ रही, 3 बार देखो क्लास को, तो आप देखेंगे हाँ कुछ बातें आ जाती। तो हाँ वही तो बातें है ना भाई, पेपर भी तो आपका सारा एक ही प्रकार का थोड़ी आता है आपका भाई। पेपर में कुछ चीजें सिंपल भी आएगी, कुछ हार्ड भी आएगी आपकी, है ना। तो यही बातें हैं कि भाई जैसे आपका 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 में से 15 पेडागोजी के आ गए और 15 आदि शायद कमी आते हैं आपके, 10-12-13% के लगभग आएंगे, 17-18% तो मैथ के आएंगे। तो 17-18 में से 10% तो ऐसे होंगे जिनको सब बच्चे कर लेंगे। अब बात वही तो आएगी, जिससे थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाए वो 12-13 प्रश्नों का आंसर दे देगा, और जिसने थोड़ा और अच्छा पढ़ाए वो 15-16 प्रश्नों का आंसर दे देगा। ये बात है। और जिसने बहुत बहुत अच्छा पढ़ाए वो पूरे प्रश्नों का आंसर दे देगा। ये बातें होती है आपके सामने। तो अब अपनी क्वालिटी पहचानो आपके भाई अपन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और उस हिसाब से अपन तैयारी करें। अब देखो अगर आप देखो बातें ऐसी होती है कि अधिकतर बच्चे होते हैं क्या ऐसे इस प्रकार के होते हैं कि वो 10वीं तक ही गणित पढ़ते हैं, और 10वीं तक पढ़ते हैं तो वो अगर लो क्वालिटी के बच्चे हैं तो वो ये समझते हैं कि भाई 10वीं तो है, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ा के पास हो जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ा के क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो वो पढ़ते भी वहां पर भी उतना हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई काम आपका चल गया, है ना। अब उसके बाद 2-3-4 साल आपने गणित पढ़ी नहीं, तो थोड़ी बहुत जो आपको आ रही थी 10वीं तक वो भी आप भूल गए। तो अब आप अचानक से गणित पढ़ने लगे, तो अब थोड़ा अब अचानक से पढ़ने लगे तो थोड़ा फ्लो बनने में थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे ही आप 3-4-5-6 महीने इसके साथ खेलते हैं, इसको समझने के प्रयास करेंगे तो बातें समझ में आपकी बिल्कुल आएगी।
है ना। और आप पता है कि मैं गणित में आपको, हाँ वो आपने नहीं, सबके साथ ऐसा ही कंडीशन होती है भाई, हम तो पढ़ाते हैं ना। तो जो वर्ग 3 वाले बच्चे होते हैं या और कोई अन्य एग्जामों वाले, जैसे जो स्पेशल गणित वाले बच्चे होते हैं, वर्ग 2 वाले, वर्ग 3 वाले, उनको इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि वही वो तो बच्चे तो क्या, वो 11th-12th में गणित पढ़े हैं, वो बीएससी में गणित पढ़े हैं, वो एमएससी करेंगे तो वहां भी गणित पढ़ेंगे, बीएड करेंगे तो वहां भी गणित पढ़ेंगे। तो वो तो मतलब उनकी क्या है कि उनकी लाइफ में गणित चलती ही रहती, परमानेंट चलती ही रहती है भाई, अलग अलग प्रकार की। तो उनका मतलब वहां पर फ्लो बना रहता है, उनको डर नहीं लगता। अब आप 10वीं की बात पढ़ना छोड़ दी, अब आपने 11th में नहीं पढ़ी, 12th में नहीं पढ़ी, आपने डीएलएड की होगी तो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी, सेकंड में नहीं पढ़ी, एक आध साल गैप लग गया होगा, 5-6 साल हो गए, मतलब आपको 4-5 साल तो नॉर्मल हो ही जाते हैं बच्चों को गणित पढ़े हुए। तो इसलिए आपको थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा फ्लो बनने में समय लगेगा। अब बहुत सारी चीजें तो ऐसी है, मिश्र धन क्या होता है ये आपको समझ नहीं आएगी पहली बात तो आप देखो थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखें, और शुरुआत में थोड़ी समस्या आएगी एक बार पढ़ने में, लेकिन कोशिश करो आपकी क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगी आपके ना। और 2 बार देखने के बाद तो ऐसा लगता नहीं कि भाई समझ में आपके नहीं आएगी। और ये देखो थोड़ी अच्छी प्रकार मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, और हर प्रकार का क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ाऊं। हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैं लगभग एक कहानी इस प्रकार की बताता हूँ उसकी रिलेटेड आसपास की, ताकि आप बातें समझ पाए। इसलिए वो कहानी बताता हूँ मैं कि उस चीज को आप दैनिक जीवन से संबंध बना पाए उस चीज का, इसलिए वो कहानी इसमें बनाता हूँ एक बार मोटी मोटी, ताकि आप मतलब उस प्रकार आप बातों को समझ पाए। बिल्कुल, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन। आप टेंशन मतलब आप आराम से हो जाएगी आपकी अच्छी, बस आप एक बार तो पढ़ते रहे, और जैसे अपना कंप्लीट होता है तो 1-2 बार आप रिविजन कर लें, 1-2 किताबों से आप प्रैक्टिस करें तो आपकी समझ में आ जाएगी अच्छी प्रकार से। अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई अपन को जल्दीबाजी में कोर्स करना है, आराम आराम से आप पढ़ते रहो, और बस समय समय पर आप कंटिन्यू पढ़ लो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 8 दिन नहीं पढ़े। तो मैं भी 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, अब क्लास कंटिन्यू लूंगा। और बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज की। देखो इस क्वेश्चन को क्या था अपना, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,800 की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% आपने बढ़ा दिया तो 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा। अब ब्याज की दर आप बढ़ा रहे तो सीधी सी बात है कि ब्याज आपका बढ़ेगा। भाई जैसे आपने ब्याज की दर बढ़ाई तो ब्याज बढ़ेगा आपका, जब ब्याज बढ़ेगा तो मिश्रधन भी बढ़ेगा आपका। तो मतलब इस 12,000 से तो ज्यादा आंसर आएगा, तो 12,000 से ज्यादा आंसर है सारे आपके ऑप्शन के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है ये तो केवल 4 साल की दिखाई गई आपको, लेकिन आपसे तो ये पूछा है कि 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या हुआ। ये काम तो 4 वर्ष में ही हो रहा है, आपको तो 7 साल के लास्ट में बताना है कि 7 साल के लास्ट में आप कितना रुपए चुका रहे हैं। यही तो बात है ना। यहाँ पर तो पीछे क्वेश्चन में क्या था, पीछे क्वेश्चन में यह था आपका कि यहाँ पर 6 वर्ष की बात हुई थी, 6 वर्ष में ये प्रोसेस हो रही थी, और 6 साल के लास्ट में आपसे मिश्रधन पूछा था, तो यहाँ पर समय सेम था। अब की बार क्या हो गया, यहाँ पर समय सेम नहीं है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस 4 साल में हो रही है, और यहाँ पर आपसे 7 साल के लास्ट में पूछा है। तो पहले तो इसी प्रोसेस को आप 7 साल तक लेके जाओ, पहले तो इसी दर से आप 7 साल का मिश्रधन निकालो, फिर उसमें 3% जोड़कर या बढ़ाकर और जोड़ो उसमें, तब जाके बात बनेगी अपने। बिल्कुल, तो अपन पहले तो इसी दर से अपन 7 साल तक लेके जाते हैं, तो यहाँ पर दर क्या बनेगी आपके देखना एक बार। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि 4 साल में आप कितना ब्याज दे रहे हैं, तो 4 साल में आप ब्याज दे रहे हैं। देखो अगर इसमें आप 200 जोड़ोगे तो ये बनेगा 9,000 बनेगा, कितना बनेगा 9,000, और 9 और 3 होता है 12,000, तो 3,000 और 200 हो जाएगा आपका कितना, ये 4 साल का ब्याज हो गया आपका 3,200 हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा आपका, तो 1 साल का ब्याज बनेगा आपका, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 800 आ जाएगा आपका 1 साल का ब्याज। कितना आ जाएगा, 800 रुपये आपका 1 साल का ब्याज आ गया। तो ये 4 साल में तो काम हो ही रहा था, इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी फिर आपकी कितनी, ये हो जाएगी फिर आपका 7 साल का अमाउंट हो गया। तो 1 साल का 800 है तो 3 साल का 2400 हो जाएगा, तो इसमें 2400 और जोड़ेंगे तो ये बनेगा फिर आपका 14,400 बन जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 साल कितना हो गया, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 2400 रुपए। तो ये तो अब क्या हुई, ये तो आपके जिस दर से आपकी ये बढ़ रही थी उसी दर से अभी आपका 7 साल का आया है, 7 साल का आया है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, अब यहाँ पर ये भी आपका आंसर नहीं आया, आंसर तो अभी आगे आएगा। अभी तो ये क्या है, ये तो अभी उसी दर से 7 साल का ब्याज आया है आपका, उसी दर से 7 साल का मिश्रधन आया है आपका। अब यहाँ पर 3% दर आपको और बढ़ानी, यहाँ पर बोला है ना ब्याज दर को 3% और कर दिया, तो 3 साल देखो दर को आप कितना बढ़ा रहे, तो दर को आप बढ़ा रहे 3% आप दर को बढ़ा रहे,
ये 1 साल की बढ़ी, 1 साल की बढ़ी, और आपका कितने साल तक लेना है आपको, 7 साल के अंत में बढ़ाना है। तो 7 से इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 या 21% हो जाएगा। तो आपका जो मूलधन है वो मूलधन था आपका कितना, तो मूलधन था आपका 8,800 रुपए। इसका 21% निकालेंगे, 21% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी आपकी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका। इसको गुणा करके लिखो आप, तो 21 अट्टे होता है 168, 68 का हासिल लग जाएंगे 16, 21 अट्टे 168 और 16 हो जाएगा आपका 184। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 3% बढ़ाने से जो मिश्र धन है वो 1848 रुपए और बढ़ जाएगा। तो मतलब जो पुरानी दर थी, पुरानी दर के हिसाब से मिश्र धन 14,400 रुपए था 7 साल का। अब इसमें क्या हो गया, 7 साल में 3% की दर और बढ़ाई आपने, तो इस वजह से 1848 रुपए ब्याज और बढ़ गया। तो ये जोड़ेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा आपका, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा और 1, यानी कि लास्ट में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 16,248 रुपए। तो ऑप्शन नंबर फिर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फिर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब एक बार तो आपको निकालना था कि भाई 4 वर्षों में ये प्रोसेस हो रही है, तो 7 साल के अंत में 3% बढ़ाकर आपको बता रहा है मिश्रण कितना होगा। तो मतलब पहले तो इसी दर से 7 साल का निकालो पहले। तो आपने देखो ये 4 साल में इतना बढ़ रहा था, तो 1 साल का निकाल लिया तो 3 साल में 2400 बढ़ेगा। तो मतलब यही रुपए उसी दर से 7 साल में तो इतना होता। अब 3% बढ़ाएंगे तो इतना और जुड़ जाएगा, तो इतना और जोड़ दिया आपने। ये बात आपकी बन गई। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार का, देखो नेक्स्ट। यहां पर आपको दे रखा है क्या, समझना एक बात, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 रुपए की धनराशि 1792 रुपए हो जाती है यदि ब्याज दर को 4% कम कर रहे हैं। अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार कम कर रहे हैं, पहले अपन बढ़ा रहे थे, अब की बार कम भी तो करी जा सकती है। तो अब की बार 4% दर कम कर दिया, तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा, 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन आपको निकालना है। तो आपको पास सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर दर को कम किया गया है। समझना एक बार, यहाँ पर बात ऐसी है कि स्टार्टिंग में आपका जो मूलधन था वो कितना था, 1120 रुपए की राशि थी, ये कितना हो गया, तो ये जो बढ़कर है अमाउंट मिश्र धन है वो हो गया 1792 रुपए हो गया। ये काम जो है कितने सालों में हुआ, तो ये जो प्रोसेस है ये 8 साल में हुई। कितने साल में हुई, 8 साल में। लेकिन आपसे तो 10 साल के अंत में पूछा है, कितने के अंत में, 10 साल के अंत में पूछा है। तो पहले तो इसी दर से इसको 10 साल तक का बनाओ, पहले तो इसको 10 साल का बनाओ, फिर तो अपन कम ज्यादा करेंगे। पहले उसको 10 साल का तो बनाओ मिश्र धन को, तभी तो अपन कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, तभी कर पाएंगे वो बात बिल्कुल। तो इसको पहले 10 साल का बनाना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना जा रहा है आपका, तो यहाँ पर 8 साल में आपका जो ब्याज है वो जा रहा है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा आपका, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा आपका, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, तो 1 का ये मतलब 8 साल में 672 रुपए का आप ब्याज दे रहे हैं। तो 1 साल में कितने का ब्याज देंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, 8 का भाग लगाएंगे तो 8 उट्टे 64 हो जाएगा आपका, 3 और 2 32 होगा, तो 4 बार जाएगा 84, मतलब 1 साल में आप 84 रुपए का ब्याज दे रहे। तो आप यहाँ पर निकाल लो कि 8 तो हो गया आपका, 2 साल और जोड़ देंगे तो 10 साल का हो जाएगा आपका बिल्कुल। तो 2 साल का हो जाएगा ये, इसका डबल कितना हो जाएगा, 80 का डबल 160 और 4 का 8, तो 168 रुपए आपका और। मतलब अगर इसमें 2 साल का और जोड़ दे अपन, 2 साल का और जोड़ दे, ये कितना बन जाएगा अब नया अमाउंट आपका, तो ये देखो 168 और जोड़ेंगे तो देखो जोड़े इनको, ये बनेगा आपका 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा आपका और 1 आपका, मतलब ये हो गया 1960 रुपए। ये क्या हुआ है, ये तो उसी दर से 10 साल का हुआ है, ये तो उसी दर से क्या हुआ है, 10 साल का हुआ है। अब की बार क्या हुई है, दर में क्या हो रही है, अब की बार दर में अब की बार क्या हुई, कमी हुई है। अब मतलब आपको कमी करनी है या अधिक करनी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको समान वर्ष बनाने पड़ते हैं। 8 और 10 साल का मिश्रण आ गया आपका, है ना। अब दर में क्या हो रही है, अब की बार कमी हुई है, कितने की, 4% की कमी हुई है। तो ये तो 1 साल में 4% कमी हुई, तो 10 साल में कितनी कमी होगी, तो 10 साल में कमी हो जाएगी कुल 40% की, क्या हो जाएगी, कुल 40% की कमी हो जाएगी। अब जो ब्याज मिलता है आपको मूलधन पर मिलता है, तो मूलधन कितना था, मूलधन था यहाँ पर 1120 रुपए था, इसका 40% कितना होगा, इसका 40% परसेंट हटाएंगे तो नीचे लगेगा आपका 100 लगेगा,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक से एक कट गया, 4 से गुणा होगा ये, तो 100 का 4 गुणा 400, 12 का 4 गुणा 48, ये बनेगा 448 बनेगा। अब की बार क्या हो रही है, अब की बार कमी हो रही है, तो यहां पर यूं बताओगे मुझे कि ये ब्याज आपका इसमें घटेगा या बढ़ेगा, तो कमी हो रही है तो ब्याज घटेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें से आपको ये 448 रुपए घटाने हैं आपकी बार, क्या करने हैं, ये 448 रुपए आपको घटाने हैं आपकी बार। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा आपका, 6 या 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 1, मतलब अब आपका जो फाइनल जो मूलधन है वो 1512 रुपये होगा, और 1512 आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार से क्या होगा समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी के अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते अपन आगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार से है, देखो यहाँ पर आपको बात देगी क्या समझना इस प्रश्न को। यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न है वो मैंने आपको अनुपात में कराए थे, उसी प्रकार का प्रश्न ये आपके सामने है, समझते हैं एक बार। देखो क्या बोला गया है, अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। ऐसी बात आपको दे रखी, मतलब बात ऐसी है, समझना एक बार। देखो आप मानो कि भाई आप खुद अरुण हो, आपको पास 20,000 रुपए, और आप 2 व्यक्तियों को 20,000 रुपए बांटना चाहते हैं, 2 व्यक्तियों को 20,000 रुपए देना चाहते हैं। एक को तो आपने दे दिए 12,000 रुपए और उसको दिए आपने 8% के दर पर, तो 12 पर 12,000 रुपए दिए और 8% के दर पर दिए। समय का जिक्र नहीं हुआ, मतलब समय आप समान समय के लिए दे रहे दोनों को उधार, समय यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो उस पर आपका 12,000 रुपए का 8 के हिसाब से ब्याज देगा आपको। तो अब आपके पास कितना बच गया, 20 में से 12 उसको दे दिए तो 8 बचे, तो 8,000 रुपए आप दूसरे को दोगे। अब दूसरे को आप कितने परसेंट दर पर दे कि आपको दोनों से मिलाकर कुल आपको कितना लाभ होना चाहिए, दोनों से मिलाकर कुल आपको 10% का लाभ होना चाहिए, ये बात आपको बोली गई। मतलब एक को तो आपने 12% के दर पर दे दिया और दूसरे को आप कितने पर दे ब्याज दर पर उधार कि आपको दोनों से मिलाकर 10% का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी बात आपको बोली गई। समझना एक बार। देखो तो 2 व्यक्ति यहाँ पर, अच्छा 2 व्यक्ति, जो अरुण है, अरुण के पास कितने रुपए थे, तो अरुण के पास थे भाई 20,000 रुपए। अब अरुण यहां से 2 व्यक्तियों को उधार देता है, एक तो मानते अपन कि ए को दे दिया, दूसरा उसने माना अपने कि बी को इसने उधार दे दिया। अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर आता है मूलधन, राशि उधार दे रहा है तो मूलधन हो गया आपका। पहले दोस्त को तो इसने दिया 20,000 रुपए, 12,000 रुपए उधार दी। अरुण के पास 20,000 रुपए थे, 20 में से 12 तो इसने दे दी पहले व्यक्ति को, तो अब दूसरे को कितने देगा, दूसरे व्यक्ति को ये देगा 8,000 रुपए देगा। कितने को देगा भाई, 8,000 रुपए देगा। यही बात है, बिल्कुल सर यही बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपकी बात आएगी क्या, नेक्स्ट बात आपकी इस प्रकार से आएगी यहाँ पर कि इसको देता है ये दर, तो दर कितनी हो जाएगी आपके रेट, इसको तो दे रहा है ये 8% के दर से। अब यहाँ पर बोला है कि इसको कितनी परसेंट दर पर उधार दे कि आपको दोनों से मिलाकर, अर्थात आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है आपको, ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा आपको, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना है, तो आपको जो ओवरऑल दोनों से मिला के प्रॉफिट होगा वो आपको 10% का होना चाहिए। ये प्लस का मतलब यहाँ पर लाभ है आपका, दोनों से मिलाकर आपको कुल मिलाकर 10% का आपको लाभ होना चाहिए। तो बात अब आपके समझ में आ गई होगी प्रश्न में क्या बोला गया। तो यहाँ पर 12,000 रुपए पहले व्यक्ति को 8% के दर पर उधार दिया, दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए कितनी दर पर उधार देना चाहिए कि अरुण को दोनों से मिलाकर 10% का लाभ हो। तो इस प्रकार की बातें मैंने आपको सिखाई थी, कब अनुपात पढ़ाया था उस समय, एक बार और सीख लो। देखो यहाँ पर जब ऐसी बात बन जाए तो इनका लिया जाता है क्या, अनुपात इनका लिया जाता है। तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा आपका, ये 4 से कट जाएगा आपका 3 बार, और 4 से कट जाएगा आपका 2 बार कट जाएगा। ऐसी बातें मैंने सिखाई थी आपको, बिल्कुल ऐसी बातें मैंने आपको सिखाई थी। ये आपका डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको, एवरेज जो आपका आपका जो एवरेज रेशो है, ये आपका एवरेज वाला या डेविएशन मेथड, इसी बात को बोला जाते हैं। वेटेड एवरेज भी इसी को बोलते हैं। इस प्रकार की बात आपके सामने मैंने सिखाया था आपको। देखो एक बार मैं याद दिला दूं, मैंने ऐसी बात सिखाई थी आपको, मैंने आपको जो मोटा मोटा सिखाया था वो समान सीपी वाला ऐसी बातें सिखाई थी आपको, याद करना है ना। तो यहाँ पर 1:1 था, आप बोल रहे थे कि भाई 1 पर 10% का लाभ हो रहा है,
और एक पर 20% का लाभ हो रहा है, तो ऑल ओवर कितने का लाभ होगा? अपन निकालते थे ना कि दोनों को जोड़ लो तो 20 और 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पर एक और एक 2 है तो 2 लोगों में बांट दो। ऐसे मैंने सिखाया था 15% का लाभ हो रहा है आपको, ऐसी बातें मैंने सिखाई थी, ये मैंने समान के लिए सिखाया था। फिर मैंने अगले स्टेप में फिर अलग अलग करके भी सिखाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अलग अलग दे रखे हैं आपको, अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर 3 और 2, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं ना। देखो तो यहाँ पर आप बात समझेंगे। देखो अब यहाँ पर बात ऐसी है, एवरेज का मतलब सिखाऊं मैं आपको, एक एवरेज निकालना आता है आपका शानदार तरीके से। अब यहाँ पर ओवरऑल 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ऐसी बात हो गई कि इसको यहाँ से भी 10% का लाभ हुआ होगा, यहाँ से भी 10 का लाभ हुआ होगा, यहाँ से 10 का लाभ हुआ और यहाँ से भी 10 का लाभ हुआ, दोनों से इसको क्या हुआ होगा? दोनों से इसको 10-10 का लाभ हुआ होगा। ऐसी बात है, बिल्कुल सर देसी बात है कि दोनों से इसको 10-10 का लाभ हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो कितना हो रहा है? लेकिन पहले वाले में तो इसको कितने का लाभ हो रहा है? पहले वाले में तो 8 का ही लाभ हो रहा है। लेकिन मतलब क्या हो गया कि एवरेज से इसको 2 का कम लाभ हुआ। एवरेज से कितना कम लाभ हुआ? 2 का कम लाभ हुआ। तो क्या हुआ? 3 व्यक्तियों के पास 2-2 कम आया। यही बात है बिल्कुल। तो इसके पास भी सर 10% तो आना ही चाहिए, इसके पास भी। देखो मतलब एवरेज का मतलब ये होता है कि 10 तो इसके पास भी लाभ होना चाहिए और 10 इसके पास भी लाभ होना चाहिए, लेकिन इसको एक्चुअल में 8 का ही लाभ हो रहा है, मतलब इसको एवरेज से 2 का कम लाभ हो रहा है। तो 3 व्यक्तियों के पास कितना हो रहा है? 3 व्यक्तियों के पास 2-2 का कम हो रहा है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। अब इधर कम हो रहा है तो इधर ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा ना आपका। तो एक में कम हो रहा है तो एक में ज्यादा करना पड़ेगा, तभी बैलेंस है आपका। तो यहाँ पर 6 कम हो रहा है तो यहाँ पर 6 बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 बढ़ाएंगे, लेकिन 6 आपका 5 लोगों में बटेगा। कितने में बटेगा आपका? ये 6 आपका सॉरी 2 में बटेगा, या 2 ही ना आपके, 2 में बटेगा, ये आपका बनेगा 3। तो 10 और 3 मतलब इसको दूसरे व्यक्ति को 13% के लाभ पर ये सामान देना चाहिए, तब बात आपकी बनेगी। बात समझिए आपके शायद आई होगी, और नहीं आई तो एक बार इस पर्सन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस पर्सन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार समझना। यहाँ पर बात ऐसी है कि पहले व्यक्ति को देता है भाई ये 2 व्यक्ति, एक तो ए और एक बी। यहाँ पर पहले व्यक्ति को देता है कितने का? पहले व्यक्ति को देता है भाई 12,000 रुपये उधार देता है, और दूसरे व्यक्ति को देता है ये 8,000 रुपये उधार देता है, ऐसी बात हो गई। और यहाँ पर देता है ये कितना? यहाँ पर देता है ये 8% की दर से देता है, 8% की दर से उधार देता है, और यहाँ पर देता है ये हमारा कुल यहाँ पर इसको 10% का इसको लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए? ऐसी बात है। तो यहाँ पर आपने काटा, ये 3:2 बन रहा है, यहाँ पर 3:2 बन रहा है। तो आप जानते हैं कि 3 और 2 कितना हो रहा है? 5 व्यक्ति हो रहे हैं। 3 और 2 5 यूनिट हो रहा है ना, और 5 को 10-10 मिल रहा है, तो मतलब कुल कितना हो गया? तो कुल हो गया मतलब यहाँ पर ये तो एवरेज आया आपका 10, तो यहाँ पर 5 को 10-10 मिल रहा है, इसका मतलब कुल हो गया आपका यहाँ पर 50% हो गया। ऐसी बात होगी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है? 8 आपका यहाँ पर है, तो 3 लोगों को 8-8-8, मतलब यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 24% हो गया। तो अब 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचा? सर अब बचा आपका 26% बचा, 26 बचा, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही व्यक्ति, तो 2 को ही देंगे ना, तो यहाँ पर कितना बचा आपका? 13% बचा, और यहाँ से भी आपका 13 आया। दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, ये होता है आपका वेटेड एवरेज वाला या डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब तो आपका समय हो गया। क्वेश्चन मेरी उम्मीद थी कि आज पूरे पर्सन आज ही करा दूं मैं, तो ये 5-7 पर्सन आपके और बाकी रह गए, इसको अपन करेंगे। अब कोशिश रहेगी आपकी 2 बजे से क्लास रहेगी, लेकिन अगर मैं जल्दी फ्री हो जाता हूँ तो मैं 1:45 से क्लास भी ले सकता हूँ। तो आप थोड़ा मैसेज से वाकिफ रहे, मैसेज आपके पास पहुंचना चाहिए प्रॉपर। तो 1:45 या 2 बजे से आपकी फिक्स क्लास रहेगी, है ना। और डेली आपके यहाँ तो 1:45 से 2 बजे फिक्स क्लास रहेगी आपकी, आप देख लिया करो, है ना। और अगर मैं फ्री हो जाता हूँ तो 1:45 से लेता हूँ, और नहीं होता तो 2 बजे से लूंगा, है ना। तो आप 2 बजे या 1:45 पर रेडी रहे, इसको कंप्लीट करेंगे। और शाम को भी मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे क्लास लूंगा, उस समय मैं क्लास लूंगा चक्रवर्ती ब्याज की भी। तो आज के लिए भी इतना ही काफी, मिलते हैं दिन में दोपहर 2 बजे या 1:45 पर। सभी को धन्यवाद।